हेलो 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 हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच बच्चा, आप हमारे चैनल पे आए। एंड आज का लेक्चर आप सभी ने थंबनेल में देखा ही होगा। फर्स्ट चैप्टर जो ज्योमेट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा हाई वेटेज का चैप्टर है बच्चा, जो मोस्ट ऑफ बच्चों को सबसे ज्यादा टफ लगता है। सो हमारे इस लेक्चर में हम ऐसे क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा। फिक्स क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। वन शॉट में मैं क्लियर करूंगा बच्चा आप सभी को फर्स्ट चैप्टर का सिमिलैरिटी जो हमारा है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो बच्चा आप देखोगे और सीखोगे और आप बोलोगे सर मजा आ गया सॉल्व करके। ठीक है, सो अब आते बच्चा हम लोग सेम अभी हमने जो पढ़ा, हमने क्या पढ़ा बच्चा? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हमने क्या पढ़ा बच्चा? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बहुत ही आसान बच्चा, बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, एकदम ध्यान से देखो। कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे लिए बच्चा जो मोस्टली आपके बोर्ड एग्जाम में देखने मिलते। मैं पूरा टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चा जो आपके एग्जाम में देखने मिला और देखने मिलेगा। राइट ना बच्चा? सो उम्मीद ये है कि आप चीजों को समझ रहे हो और चीजों को प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करोगे। करेक्ट ना बच्चा? सो अब देखो क्या करना अपने को। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन ले लिया, फिलहाल मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, फिर दूसरा ऑटोमेटिक आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, खुद से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैं दोनों ट्राई करके दे दूंगा बच्चा, आपको सॉल्व करके दे दूंगा, डोंट वरी। मैं एक सॉल्व करता हूँ। देखो अभी ध्यान से एकदम बच्चा, क्या दिया क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन 8 की बात कर रहा हूं। इन ट्राइंगल एल एम एन, हमारे पास ट्राइंगल क्या है बच्चा? एल एम एन, रे एम टी इज अ बाइसेक्टर। एम टी इज अ बाइसेक्टर। अगर आपको विजिबल ना हो बच्चा, मैं थोड़ा इसको कर देता हूँ जूम। अब आप देखने का ट्राई करो इसको अच्छे तरीके से, फिर बताते हैं हम लोग और आगे क्या है ना। तो क्वेश्चन में दिया ट्राइंगल एल एम टी, सॉरी एल एम एन में एम टी, एम टी आपको दिख रहा है बच्चे यहाँ पर एम टी। ये क्या? एंगल बाइसेक्टर। देखो यहाँ पे डॉट करके दिखा है किसका? एल एम एन का। राइट ना? तो हमें क्या दिया बच्चा? सब बाकी वैल्यू हमें दे दिया। हमें पूछा है क्या बच्चा? एल टी की वैल्यू, मतलब ये वाला हमें वैल्यू पूछ रहा है, हमें ये वाला वैल्यू पूछ रहा है। अब इसको देख के हमें तुरंत समझ में आ गया बच्चा ये क्या? एंगल बाइसेक्टर। क्या बच्चा? एंगल बाइसेक्टर। सो हम क्या करेंगे? यूज करेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को, हम डायरेक्टली क्या करते हैं उसको सॉल्व कर देंगे। सो स्टार्ट करते हैं बच्चा, ध्यान से देखो। यहाँ पे आ जाएगा सोल्यूशन, है ना। सोल्यूशन में हम क्या करें? पहले जो गिवन है बच्चा लिखते हैं। ट्राइंगल एल एम एन हमें दिया है, और हमें क्या बोला है? रे रे एम टी बाइसेक्टर बोला है ना, एम टी बाइसेक्टर एंगल एल एम एन। राइट ना? और उसके बाद क्या बोला बच्चा? एम एन इक्वल टू 6 दे दिया है। एम एन ना, एम एन नहीं, एम एन नहीं, एक सेकेंड, होल्ड होल्ड होल्ड। देखो हमें क्या दिया बच्चा? एल एम हमें दिया 6 दे दिया है। एम एन हमें कितना दे दिया बच्चा? 10 दे दिया है। टी एन हमारे पास 8 दे दिया। हमें क्या पूछा है बच्चा? एल टी हमें फाइंड आउट करने बोला है। एल टी हमें क्या करने बोला बच्चा? फाइंड आउट करने बोला है। अगर आपको मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी बच्चा, मैं जरूर ट्राई करूंगा अच्छी राइटिंग बनाने के लिए, बट अभी तक मेरा हाथ बैठा नहीं बच्चा प्रॉपर इस बोर्ड पे। सो मैं ट्राई कर रहा हूँ बच्चा, डेली लेक्चर ले रहा हूँ, मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ कि अच्छी राइटिंग में आपके सामने प्रेजेंट करूँ। बट जो भी गलती हो रहा है बच्चा प्लीज माफ कर दो। हम बढ़ते हैं, हम कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं बच्चा। ठीक है, हमारी राइटिंग तो सुधर सकती है, लेकिन अभी आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। राइट ना? सो देखो बढ़ते हैं आगे। हम यहाँ पे लिखते हैं बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होगा बच्चा? बताओ। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अगर हमने अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? एम एन, क्या हो जाएगा बच्चा? एम एन अपॉन एम एल अपॉन एम एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एन टी अपॉन इसका रेशियो क्या हो जाएगा? एल टी के, है ना। किसके हो जाए बच्चा? एल टी के। करेक्ट ना? ये हमने लिखा बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। अब हमें बाकी वैल्यू दिया है, अगर हम देखने जाए यहाँ पे तो हमें सबकी वैल्यू हमें गिवन है। एम एल हमारे पास क्या गिवन है? 10, यहाँ पे जाएगा 10 अपॉन एम एल हमें क्या गिवन बच्चा? एम एल या एल एम हमें कितना गिवन है? 6 इक्वल्स टू एन टी। टी एन बोला है, एन टी बोल, हमें कितना गिवन है? 8। और हमें एल टी क्या करना है बच्चा? फाइंड आउट करना है। राइट ना? सो हम क्या करते हैं बच्चा? एल टी को उधर भेज देते हैं, तो 10 इंटू एल टी इक्वल्स टू 8 इंटू 6 इधर जाएगा, है ना। 6 यहां पे जाएगा। अब 10 को भेज दो, एल टी इक्वल्स टू 8 इंटू 6 अपॉन क्या जाएगा? 10। 2 से कट करते हैं, 2 3 जा 2 5 जा। राइट ना बच्चा?
तो यहाँ पे आ जाएगा 8 3 जा 24 ना, 24 डिवाइड बाय 5। अब 24 डिवाइड बाय 5 हो रहा है तो हम क्या करेंगे बच्चा, इसको डिवाइड करते हैं, पहले डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखो क्या हो रहा है भाई साहब। डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करने में क्या हो जाएगा बच्चा, देखो बहुत सिंपल तरीके से डिवाइड करके इधर आपको 5 5 4 जा 20, 5 5 जा 20, 5 4 जा 20। यार क्यों परेशान कर रहे हो, 5 4 जा 20, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4, यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, यहाँ पे 5 8 जा 40, मींस बच्चा आपके पास आएगा 4.8। एल टी के वैल्यू आपको मिल गया, एल टी इक्वल्स टू 4.8। क्या मिलेगा अपने पास 4.8। आई होप आपको समझ में आ रहा है बच्चा, आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट ना। सो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो वहां पे 9 दिया, फिलहाल हमारे इसका सीक्वेंस नहीं मैच करे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, शायद मैंने पीछे लिया है, नहीं लिया है, बट पहले मैं इसको बताता हूँ फिर उसके पास आता हूँ, ठीक है। चलो पहले इसको मैं बता देता हूँ, उसके बाद उस वाले क्वेश्चन पे आता हूँ। अब ध्यान से सुनो बच्चा, अब ध्यान से सुनो क्या दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक नया क्वेश्चन है, ध्यान देखो, उसी बेसिस पे बच्चा, ध्यान से देखो, उसी के बेसिस पे जो भी हमने डिस्कस किया था, उसी के बेसिस पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, राइट ना बच्चा। कैसे पता चला बच्चा, इसको देख के समझ में आया कि एन क्यू क्या है बच्चा, एंगल बाइसेक्टर है। इस बार हम ऐसे में फाइंड आउट करना, मैं चाहता हूँ बच्चे वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करो, मैं चाहता हूँ क्वेश्चन आप सॉल्व करो, ठीक है। सेम फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट सेम है बच्चा, मैं एक बार ऐसे ओरली बता देता हूँ, आप पहले लिख लेना बच्चा। चलो बता ही देता हूँ, अगर आप चाहो तो मैं बता देता हूँ क्या हो जाएगा, पहले लिखने का सोल्यूशन यहाँ पे आ जाएगा, ट्राइंगल एम एन पी है ना, एन क्यू इज अ बाइसेक्टर, इज अ बच्चा क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। देखो एंगल एन मतलब इस एन को दो पार्ट में डिवाइड करा, राइट ना। नेक्स्ट पार्ट पे आते बच्चा, हमें क्या दिया है, एम एन गिवन है 5, पी एन हमें गिवन बच्चा 7 और एम क्यू गिवन हमें बच्चा 2.5, राइट ना। देन हमें क्यू पी फाइंड आउट करना, हमें क्यू पी फाइंड आउट करना है, करेक्ट। तो हम क्या करते हैं बच्चा, क्या करते हैं, ध्यान से एकदम देखो, ध्यान से एकदम देखो, क्या करना है, लिखेंगे बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है ना, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो क्या हो जाएगा बच्चा बताओ, एम एन अपॉन एन पी इक्वल्स टू एम क्यू अपॉन क्यूपी अपॉन क्यूपी, करेक्ट ना बच्चा। अब एम एन हमें गिवन है बच्चा, एम एन कितना गिवन है 5 अपॉन पी एन या एन पी एन बोले एन पी बोलो, कितना हमारे पास है 7, एम क्यू में गिवन है 2.5, यहाँ पे जाएगा 2.5 अपॉन हमें क्यूपी फाइंड आउट करना है, राइट ना। अब क्यूपी जाएगा 5 के पास, 5 इंटू क्या जाएगा, क्यूपी इक्वल टू 2.5 इंटू हो जाएगा 7, राइट ना बच्चा। तो क्यूपी इक्वल टू कितना जाएगा, 2.5 इंटू 7 डिवाइड बाय यहाँ पे जाएगा 5। अब देखो बच्चा हम क्या करते हैं, 2.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, है ना, 2.5 को मल्टीप्लाई 7 से, 7 5 जा 35 है ना, 35 का 5 कैरी करेंगे ऐसे, 7 2 जा 14, 14 15 16 17 है ना, 17.5 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 17.5 डिवाइड बाय 5। अब 17.5 को डिवाइड करते हैं 5 से, 5 1 जा 5 3 जा 15 बचेगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा बिकॉज यहाँ पे पॉइंट है ना, यहाँ पे क्या बचा, पॉइंट है ना, पॉइंट पॉइंट पॉइंट। अगर आपको नहीं विजिबल होगा मैं इसको कर देता हूँ अलग कलर से, यहाँ पे बचा हमारे पास क्या पॉइंट है, तो क्या बचेगा 2 बचेगा, तो 25 5 जा यहाँ पे 3.5 आ जाएगा, कितना बचा 3.5, मतलब यहाँ पे लिखो 3.5, थोड़ा सा इसको करता हूँ ऊपर जिससे हो जाएगा क्लियर, है ना। मैं लास्ट के आंसर लिखता हूँ, तो क्यू पी इक्वल आ जाएगा 3.5, कितना मिल जाएगा हमें 3.5 मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया, आई होप आपको समझ में आ राइट ना बच्चा। सो ये क्वेश्चन काफी इजी था, सेम पैटर्न से मैंने सॉल्व किया, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने मिलते हैं बच्चा, ठीक है। आप कोई गलती ना करो बच्चा, और मेरे से भी कोई गलती ना हो, इसलिए मैं साइड में सॉल्व करके दिखा दिया, जो आपको काफी हेल्प करेगा सोल्यूशन को लाने के लिए, राइट। सो हम बढ़ते हैं, हमारा जो प्रीवियस जो क्वेश्चन था बच्चा, जो मैंने आपको बोला था मैं सॉल्व करके दूंगा, क्वेश्चन नंबर ए जो मैंने यहाँ पे लिखा 9। अब देखो इसके लिए वहां पे एक्स्ट्रा लेता हूँ, यहाँ पे वेट उन्हें कहाँ पे, यहीं पे ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने ले लिया। अभी 7 पे है, मैं इस पे आता हूँ वापस से, इसको मैं करता हूँ कॉपी,
7 पे आ गया होगा बच्चा, 7 पे, हाँ आ गया, चलो 7 पे आ गया है। अब देखो यहाँ पे इसको भूल जाओ कुछ देर के लिए, मैं इसको क्या कर देता हूँ बच्चा, सुनो ध्यान से भी, इसको कुछ देर के लिए आप लोग भूल जाओ, है ना, इसको कुछ देर के लिए आप लोग भूल जाओ, ये हमें किसी काम का नहीं, फिलहाल के लिए हमें इसको नहीं देखना है, हमें इसको नहीं देखना, हमारा पूरा फोकस क्या होगा, क्वेश्चन उसके जो नीचे हमारे पास दिया है, हम पूरा फोकस वहां पे करने वाले, राइट ना। एकदम ध्यान से देखो आप सभी, एकदम ध्यान से, ठीक है, ठीक है, एकदम ध्यान से देखो आप सभी। क्वेश्चन पहले समझते हैं, क्वेश्चन पहले समझते क्या दिया है ना, मेन हमारा फंडा बचा क्वेश्चन को समझना। अगर अरे भाई कहाँ जा रहे हो तुम, रुको यहीं पे, चलो ठीक है। अभी देखो यहाँ पे करना है क्या, पहले समझते बच्चा, क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे फिलहाल 9 मैंने लिखा है, इसको समझते क्या दिया हमारे पास, है ना। अभी देखो इन अ ट्राइंगल एबीसी, हमारे पास ट्राइंगल क्या नाम बच्चा, एबीसी नाम दिया है। सेगमेंट बीडी, अगर आप बीडी को देखो बच्चा, बीडी इज अ बाइसेक्टर, किसका, एबीसी का बाइसेक्टर बोलते हैं, वेरी गुड बच्चा, समझ में आ गया। और यहाँ पे एबी दिया आपके पास एक्स, बीसी दिया आपके पास एक्स प्लस 5 एंड एडी दिया आपके पास एक्स माइनस 2 एंड डीसी दिया बच्चा एक्स प्लस 2 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या बात है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है, क्या होगा। आई नो बच्चा आपको चीजें पता चलेगी, हमें क्या अप्लाई करना है, हमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करना है। कैसे पता चला बच्चा, यहाँ पर देख के कि दोनों क्या बच्चा, एंगल बाइसेक्टर, मतलब इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। हम यूज करते हैं बच्चा, पहले जो जो गिवन है हम लिखते हैं, है ना। बच्चा स्टार्ट करते हैं, तो सोल्यूशन क्या होगा, स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले दिया इन ट्राइंगल ए बी सी, हमारे एबीसी में सेगमेंट हमें दिया बच्चा बीडी, बाइसेक्टर बोला, सेगमेंट बीडी बाइसेक्टर, है ना, या बाइसेक्ट दिया है, सेगमेंट बीडी बाइसेक्ट, है ना, अरे भाई साहब, बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी, है ना। और हमें क्या दिया बच्चा, ए बी इक्वल्स टू एक्स, बी सी इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 और ए डी इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 एंड डी सी इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, ये हमें गिवन है, राइट ना बच्चा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम आते बच्चा, हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करेंगे, है ना। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज किया हम लोग, तो क्या बन जाएगा बच्चा, ए बी बोलो या बी ए बोलो, तो यहाँ पे जाएगा ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी। क्या बात है बच्चा, वेरी गुड। आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते, टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब ए बी हमारे पास क्या है, ए बी तो एक्स दिख रहा है, अपॉन बी सी एक्स प्लस 5 दिख रहा है, इक्वल्स टू एडी हमारे पास क्या दिख रहा है, एक्स माइनस 2 दिख रहा है, अपॉन डीसी एक्स प्लस 2, क्या बात है, एक्स प्लस 2, राइट 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 राइट। अब आगे बढ़ते बच्चा, आगे बढ़ते, ध्यान से देखो। अब थोड़ा सा दिक्कत क्या होगा बच्चा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस वाले डिनोमिनेटर को भेजना पड़ेगा उस वाले साइड के न्यूमरेटर के पास, यहाँ के डिनोमिनेटर भेजना पड़ेगा उस वाले साइड के न्यूमरेटर के पास। समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बढ़ते आगे, यहाँ हो जाए x इंटू एक्स प्लस 2, क्या बात है, ये वाला पार्ट यहाँ गया और ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा, इक्वल्स टू x माइनस 2 एक्स प्लस 5, क्या बात है, राइट ना बच्चा। अब करते हैं इसको मल्टीप्लाई, क्या करते हैं बच्चा, मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, राइट। अब इसको ब्रैकेट में करते हैं बहुत अच्छे तरीके से इसको मल्टीप्लाई, पहले x जाएगा सबके साथ मल्टीप्लाई होने, मतलब x ब्रैकेट में x प्लस 5, फिर माइनस 2 जाएगा सबके साथ मल्टीप्लाई होने, मतलब बच्चा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, माइनस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 5 के साथ। अगर कोई डाउट है तो बच्चा पूछ लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, राइट ना। सो बढ़ते हैं यहाँ पे, बढ़ते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो हो चुका है एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा, इक्वल्स टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स 5x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 5 2 10 हो जाएगा। कोई समस्या तो बड़े आ गया नहीं है, वेरी गुड बच्चा। देखो अभी ध्यान से, अब यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, अगर 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 मगर छोड़ो,
अगर आपको दोनों साइड अगर सेम साइन दिख रहा है, देखो मैं ही अगर बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो, अगर ये प्लस में इधर क्या जाएगा माइनस में, इससे अच्छा मैं यहीं पे इसको कर देता हूँ कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x, यहाँ पे ये प्लस में माइनस में है, ये प्लस में माइनस में, प्लस माइनस माइनस 8 5x से 2x, 5 में से 2 गया, क्या बचेगा 3x, और बिगर नंबर 5 तो आएगा प्लस में, और यहाँ पे जाएगा -10, राइट ना बच्चा। अब हम इस -10 को यहाँ ले जाते हैं और 2x को यहाँ ले जाते हैं, तो -10 से क्या हो जाएगा +10, और 3x अपनी जगह पे है, वो नहीं हिला है, कौन आएगा 2x, प्लस से -2x। क्या बात कर रहे हो, वेरी गुड। देखो देखो देखो, अब 3 में से 2 गया, बोलोगे सर x तो बचेगा, लो देयरफॉर x इक्वल टू क्या जाएगा 10। क्या बात है, क्या बात है बच्चा, लो सॉल्व हो गया। कितना इजी था बच्चा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको इतना मैं गारंटी दे रहा हूं। जितने भी क्वेश्चन आज करा रहे हो बच्चा, सब के सब एकदम फिक्स क्वेश्चन है बच्चा, कि आपको आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीलिम्स में देखने मिलेंगे, राइट ना बच्चा। सो ऐसे क्वेश्चन को आप डेफिनेटली प्रैक्टिस करना जरूर, ठीक है। आप अपने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन मार्क कर लेना कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन सर ने प्रैक्टिस कराया था, और सर ने बोला था जब भी प्रैक्टिस करोगे, ऐसे एक्सरसाइज में जाओगे, ऐसे चैप्टर में जाओगे, पहले ऐसे क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना, वो भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम में मार्क्स भी हमारे हाथ में, राइट ना बच्चा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चा, ध्यान से देखो। अभी हमने आगे वाला क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व कर ही लिया है, सो इसके भी आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके आगे क्या दिया, क्वेश्चन नंबर, क्या बात है बच्चा, क्या बात है। यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन दिया है, अब इसमें से एक क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, है ना। अगर आप देख सकते हो तो देख लो बच्चा, क्या दिया है, क्या दिया है, क्या दिया, ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है आप सभी को इन अ फिगर, नहीं 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 नहीं, इधर 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 आओ, फाइंड द यूजिंग, हाँ ये वाला दिख रहा है आपको, मैं हाँ एकदम सही तो क्वेश्चन लिया है ना। फाइंड क्यूपी, हमें क्यूपी बताना है, एक क्यूपी बताना है। गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर, हमें डायग्राम में इंफॉर्मेशन दिया है बाइसेक्टर है, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला है। मैं नहीं चाहता ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना, मैं चाहता हूँ क्वेश्चन आप सॉल्व करो। अब आप कैसे करोगे बच्चा, देखो पहले लिखोगे क्यू एन सॉरी एन क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम एन पी, है ना। तो आप लिख दोगे, फिर उसके बाद क्या करो बच्चा, फिर जो जो गिवन है, एम की गिवन है 14 और एम एन गिवन आपको 25 और पी एन आपको गिवन है 40, आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क लिख देना। फिर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या करोगे बच्चा, एम एन अपॉन एन पी इक्वल्स टू एम क्यू अपॉन क्यू पी, सबकी वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर। आई होप बच्चा आप ये क्वेश्चन समझ गए। ऐसे मैंने 2 या 3 क्वेश्चन कराया है, तो मैं नहीं चाहता बच्चा क्वेश्चन को मैं करूं, ये आपके लिए क्या हो गया बच्चा, एच डब्ल्यू राइट ना बच्चा, मतलब आपको होमवर्क का पार्ट हो गया, राइट ना। यह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सो हमारा मेन टारगेट कौन है बच्चा, एक क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है, थोड़ा लैडर टाइप का, सीढ़ी टाइप का दिख रहा है, ऐसे क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ हमें प्रॉपर्टी पहले से पता होना चाहिए, राइट ना बच्चा। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं कुछ चीजें यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, फिर आप समझो, फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। हमारे पास इस तरीके से 2 नॉन पैरेलल साइड दे दिया बच्चा, यहाँ पे L है, यहाँ पे M है। अब यहाँ पे मैंने 1 2 और 3 P Q R 3 पैरेलल साइड मैंने ले लिया। अब यहाँ पे कुछ नेमिंग कर देता बच्चा, नेम यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, नेम यहाँ पे आ जाएगा A B C M N M N O, चलो कोई बात नहीं, M N O ले लिया मैंने। अब करना है क्या बच्चा, अपने को करना है क्या, अपने को बताना है बच्चे यहाँ पे ना P पैरेलल टू Q, Q पैरेलल टू R, ऐसा हमें गिवन है। अगर 3 पैरेलल लाइन होगा, है ना, 3 पैरेलल लाइन से हमें बच्चा आएगा बाय, मैं लिख देता हूं बच्चा, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल, राइट ना बच्चा, ये प्रॉपर्टी होता है। मतलब यहाँ पे 2 ट्रांसवर्सल आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे 3 पैरेलल दिख रहा है। इसका मतलब बच्चा इसका जो रेशियो होगा, मतलब ए बी, मतलब बच्चा रेशियो यहाँ पे दिख रहा है ए बी अपॉन बी सी, इसका रेशियो इक्वल्स टू एम एन अपॉन क्या हो जाएगा बच्चा, एन ओ, क्या हो जाएगा एन ओ। यही हमारे क्या होता है बच्चा, by property of 3 लाइन, है ना, 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, ये उसका क्या होता है बच्चा, प्रॉपर्टी होता है।
आई होप आपको समझ में आया बच्चा प्रॉपर्टी। अब वही सेम चीज मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ बच्चा, कहाँ पे, यहाँ पे देखो कैसे अप्लाई करूंगा बच्चे, ध्यान से एकदम समझो, एकदम ध्यान से समझो। मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा इस तरीके से ताकि आपको समझने में काफी आसानी हो, राइट ना। अब देखो बच्चा क्या दिया, देखो देखो समझो, इन द गिवन फिगर 1.1 है ना, 1.41 AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF है ना, या F ही बोल दो। देन फाइंड वैल्यू ऑफ X, हमें X फाइंड करना है और हमें साथ ही साथ बच्चा A और E की वैल्यू भी क्या करना है बच्चा, फाइंड आउट करना है। अगर हमें X मिल गया और ये क्या बच्चा कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब A डैश C डैश E है, हम क्या करें दोनों को ऐड कर देंगे, 12 प्लस जो आएगा उसको ऐड करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, A मिल जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है बच्चा, हमें X पे करना है, किस पे करना है, X पे। X मिला, X की बात कर रहा हूं, दूसरा मत समझो बच्चा, ठीक है, X की बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो एकदम ध्यान से, हम यहाँ पे लिखते हैं पहले जो दिया है सोल्यूशन 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 है ना, क्यों ना लिखे सोल्यूशन, है ना। अब AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू FE, राइट ना। यहाँ पे इसके बाद क्या लिखेंगे बच्चा हम लोग, स्टेटमेंट बाय प्रॉपर्टी है ना ऑफ 3 parallel lines and their transversal राइट ना बच्चा। तो क्या बन जाएगा बताओ, देखो कैसे, यहां से AC अपॉन CE, AC देखो पैरेलल है ना, इसको ऐसा घुमाओगे ऐसे ही बनेगा ना, इस तरीके से घुमाओगे तो बच्चा यहाँ पे इसको लेना पड़ेगा, फिर इसको लेना पड़ेगा, फिर इसको, मतलब AC अपॉन क्या जाएगा CE इक्वल्स टू BD अपॉन क्या जाएगा बच्चा बताओ DF, राइट ना। अब बताओ क्या होगा बच्चा यहाँ पे, अब बताओ यहाँ पे क्या होगा बे यार, ठीक है, सुनो 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 सुनो, पहले हम यहाँ पे लिखते हैं AC हमारे पास क्या गिवन है, AC आप देखो 12 दे दिया अपॉन CE हमारे पास X गिवन है इक्वल्स टू BD हमारे पास क्या बच्चा 8 गिवन है अपॉन 8 गिवन है ना, अपॉन DF हमारे पास क्या गिवन है 4 गिवन है, 4 1 जा 4 2 जा, मतलब यहाँ पे जाएगा 12 अपॉन X इक्वल्स टू यहाँ पे 2 अपॉन 1, तो 1 यहाँ पे जाएगा 12 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 इंटू क्या हो जाएगा X यहाँ पे जाएगा 2 यहाँ पे जो 12 अपॉन 2 इक्वल्स टू X हो जाएगा 2 6 जा, मतलब बच्चा यहाँ पे क्या जाएगा 6 इक्वल्स टू X, देयरफॉर X इक्वल्स टू यहाँ पे जाएगा 6, हमें X की वैल्यू मिल गया 6, क्या मिला हमें बच्चा 6 मिला। देन नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं, नेक्स्ट पार्ट हमें क्या पूछा बच्चा, AE पूछा है ना, हम क्या करेंगे AE इक्वल्स टू AC प्लस CE, रीजन यहाँ पे क्या बच्चा A डैश C डैश E, A डैश C डैश E, मतलब हमें AE फाइंड आउट करना है, हमें AC पता है 12 है और प्लस ये कितना हमारे पास आया 6 है, मतलब कितना हो जाएगा 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा बच्चा पे 18, कितना हो जाएगा 18, हमें AE कितना मिल जाएगा 18 मिल जाएगा। अब आपको समझ में आया बच्चा, राइट। तो देख लो यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को तो बोलो बच्चा, बहुत इसी तरीके से मैंने बताया आपको, क्वेश्चन जो हमारा था हमने इसको क्या किया कंप्लीट कर दिया, राइट ना। सो 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल के प्रॉपर्टीज हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, क्या बात है बच्चों, उसी टाइप का एक और क्वेश्चन दिया, उसी टाइप का एक और क्वेश्चन दिया, एकदम ध्यान से समझो, एकदम ध्यान से समझो, करना क्या है पहले समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, इन अ ट्रेपेजियम ABCD है ना, AB पैरेलल टू DC या PQ दोनों दे दिया, DC PQ दोनों दे दिया, और AP आपको दिया बच्चा 15 और PD हमें दिया बच्चा 12, DC दिया हमें पे 14 दे दिया और BQ हमें फाइंड आउट करना है। क्या बात है बच्चा, देखो दो नॉन पैरेलल साइड 1 2 3 तीन पैरेलल साइड, मतलब बच्चा हमें डायरेक्टली समझ में आ गया 3 पैरेलल है ना, 3 पैरेलल लाइन हो गया और देयर ट्रांसवर्स हमें यूज करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चा, पहले लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन में हमारे पास क्या जाएगा, इन ट्रेपेजियम ABCD है ना, क्या हो जाएगा बच्चा बताओ, साइड जो भी दिया बच्चा, साइड AB पैरेलल टू साइड PQ अपॉन साइड क्या है बच्चा यहाँ पे DC, राइट ना,
उसके बाद देखो बच्चा AP कितना दिया हमारे पास 15 दे दिया है, PD हमें कितना दे बच्चा यहाँ पे 12 दे दिया है, QC हमें कितना दे बच्चा यहाँ पे 14 दे दिया। हमें क्या फाइंड आउट करने बोला बच्चा BQ। हम क्या करेंगे बच्चा BQ में फाइंड आउट करने बोला है, यहाँ पे हमने लिख दिया BQ। तो हम क्या लिखेंगे बच्चा, हम क्या लिखेंगे ध्यान से देखो अभी, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल, है ना, ट्रांसवर्सल लाइन। अब क्या होगा बच्चा बताओ, तो 3 पैरेलल लाइन कौन सा, AB PQ और DC है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रेशियो AP अपॉन क्या जाएगा PD इक्वल्स, यहाँ पे क्या जाएगा BQ अपॉन क्या जाएगा QC, BQ अपॉन QC, राइट ना। AP हमें क्या गिवन बच्चा 15, AP हमारे पास क्या गिवन है 15 अपॉन PD क्या गिवन है, PD 12 दिया है, राइट, इक्वल्स टू QC हमें दिया है बच्चा 14, है ना। और हमें BQ क्या करना है बच्चा, फाइंड आउट करना है, BQ में क्या करना है बच्चा, फाइंड आउट करना है, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, 14 यहाँ शिफ्ट करते हैं, 15 इंटू आ जाएगा 14 डिवाइड में यहाँ पे आ जाएगा 12 इक्वल्स टू BQ। डिवाइड करते हैं, 4 3 जा 4, नहीं 4 से नहीं, गलती हो गई, 3 से कट करते हैं, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, करेक्ट ना बच्चा। और 2 2 जा 2 7 जा, है ना, 5 7 जा 35 अपॉन आ जाएगा 2 इक्वल आ जाएगा BQ, राइट ना बच्चा। अब इसको वापस से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2 1 जा, यहाँ बचेगा 2 7 जा 2 5 जा, राइट ना बच्चा। 17.5 तो यहाँ पे 17.5 इक्वल आ जाएगा BQ, therefore BQ इक्वल आ जाएगा 17.5, क्या जाए बच्चा 17.5 आ गया हमारा BQ का वैल्यू, राइट ना बच्चा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर आप सभी ने पहले से क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया है तो आपको काफी इजी लगेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो बच्चा तो भी आप जरूर ट्राई करना कि ऐसे क्वेश्चन को आपको चाहिए प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो बच्चा, ऐसे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन उठाओ और ट्राई करो। इन केस अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिलता बच्चा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप PYQ में जाओ, जो भी प्रीवियस पेपर हुए आप बस देखो, उस टाइप के आप क्वेश्चन देखो, जितने रहेंगे आप सॉल्व करते जाओ, ठीक है। आप एक टॉपिक समझो, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, आपका इससे अच्छा खासा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, राइट ना बच्चा। सो बढ़ते हम नेक्स्ट टॉपिक पे, ध्यान से भी देखो नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया है। अब थोड़ा नया कॉन्सेप्ट आएगा बच्चा, एकदम ध्यान से समझेंगे, सोचेंगे, फिर बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, और उसका सोल्यूशन हम देखेंगे। अब क्वेश्चन क्या दिया बच्चा, किस तरीके से दिया, पहले समझते हैं एकदम अच्छे तरीके से, फिर बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमें क्या दिया, इन अ ट्राइंगल ABC, लो आ जाते हैं ट्राइंगल ABC में, चलो आ गए। फिर हमें बोला AP कहाँ है बच्चा, AP यहाँ पर है, क्या परपेंडिकुलर किसके ऊपर बच्चा, BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, चलो ये तुम्हारा हाइट है, तुम्हारा बेस हो जाएगा, चलो और आगे BQ कहाँ है बच्चा, BQ यहाँ पे AB इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, लो ये भी BQ हो जाएगा हाइट और AC हो जाएगा बेस, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। फिर और आगे क्या बोला है, B डैश P डैश C, चलो कोलिनियर है, A डैश Q डैश C, क्या बात है, भी कोलिनियर। देन प्रूव दैट क्या करना बच्चा, CPA, आओ CPA कहाँ भाई, C यहाँ पे, P यहाँ पे, A, मतलब इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है। दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा, दूसरा ट्राइंगल, पहले क्वेश्चन को एकदम पहले एकदम बोलते ना, एकदम उसको तोड़ देते, निचोड़ देते पूरा, CQD मतलब दूसरा ट्राइंगल। यहाँ पे हमें इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना है बच्चा, सिमिलर प्रूफ करना है। हम इसके लिए जो प्रॉपर्टी मतलब यूज होगा टेस्ट, हम उस टेस्ट को यूज करेंगे, सॉरी टेस्ट यूज, हम यहाँ पे टेस्ट यूज करेंगे, जो भी टेस्ट यहाँ पे लगेगा टेस्ट लगाएंगे। अगर ऐसा हुआ उसके बाद कुछ यहाँ पे वैल्यू गिवन है, कुछ एक की वैल्यू हमें क्या करना है बच्चा, फाइंड आउट करना है। अभी बच्चा आपको क्वेश्चन समझ में आया तो स्टार्ट करते बच्चा अपना सोल्यूशन। यहाँ पे तो जितना मैंने किया है कचरा करता उसको साफ, फिर स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन, राइट ना, एकदम ध्यान से देखो। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आपको करना है कि आप पहले एकदम बेसिक तरीके से समझो करना कैसे है। आप स्टार्ट करोगे पहले गिवन का पार्ट, है ना, आपको जो भी गिवन है उसको हम करते हैं लिखते हैं, है ना। गिवन मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली आप सोल्यूशन स्टार्ट करो तो भी चल जाएगा, क्या ही बच्चा गिवन बोल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सोल्यूशन से स्टार्ट करता हूँ, तो पहले आएगा इन ट्राइंगल ABC, है ना, AP परपेंडिकुलर टू BC और BQ परपेंडिकुलर टू AC, देन B डैश P डैश C। हाँ गिवन तो लिखना पड़ेगा, प्रूव दैट के क्वेश्चन है, सॉरी गिवन तो लिखना ही पड़ेगा, गिवन तो लिखना ही पड़ेगा।
गिवन लिख देते हैं बच्चा, यहाँ पे गिवन लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा गिवन, गिवन हो गया राइट ना। इसके आगे बढ़ते बच्चा, और क्या दिया, ए डैश क्यू डैश, यहाँ पे सी हो जाएगा। देन टू प्रूव लिखते बच्चा हम यहाँ पे, टू प्रूव, क्या प्रूव करना अपने को बच्चा, ध्यान से देखो, ट्राइंगल सी पी ए सिमिलर ट्राइंगल सी क्यू बी, है ना, हमें प्रूफ करना है। हम आते बच्चे इसके बाद, और आपको क्या गिवन है बच्चा देख लेते हैं। इसके बाद आते प्रूफ में, आता डायरेक्टली प्रूफ में आते, प्रूफ में पहले, प्रूफ में आने से पहले हम लिख लेते बच्चे, जो एपी दिया है एपी इक्वल टू 7 दिया, अगर आपको यहाँ लिखना है लिखो, अदरवाइज आप इस चीज को यहाँ ना लिख के मैं ये लिख देता हूँ बच्चा, एपी आपको दिया था 7, बीक्यू आपको दिया था 8, है ना, और आपको बीसी दिया था बच्चा 12 दिया था, राइट ना, ये सब मैं ऊपर लिख दिया। अब बढ़ते हम लोग प्रूफ में, क्या बढ़ते बच्चा, प्रूफ में देखो ध्यान से, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब प्रूफ में क्या करना है बच्चा, हमें जो दो ट्राइंगल बोले ना प्रूफ करने के लिए, बस सिमिलर हटा के हमें क्या करना है, पे एंड लिखना है। तो ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल सी पी ए, एंड लिखते हैं ट्राइंगल सी क्यू बी, सी क्यू बी। हमने दो ट्राइंगल ले लिया, अब हमें इसको क्या करना है बच्चा, सिमिलर प्रूफ करना है। क्या करना है बच्चा, सिमिलर प्रूफ करना है। अब आते डायग्राम में बच्चा एकदम अच्छे तरीके से। अब दो ट्राइंगल सिमिलर करने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए, जैसे अब सिमिलर बताने के लिए अगर दो एंगल मिलेगा तो भी चल जाएगा काम, अगर तीनों साइड मिले तो भी काम चल जाएगा, अगर एक एंगल दो साइड में तो भी काम चल जाएगा। तो फिलहाल देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है ना। पहला ट्राइंगल है सीपीए, तो सीपीए में गए हम लोग, तो यहाँ पे हमें एक 90 दिख गया, वेरी गुड बच्चा। और दूसरा ट्राइंगल किसी बात है, सी क्यूबी, सी क्यूबी। हम इस वाले ट्राइंगल में आते हैं, हम इस वाले ट्राइंगल में आते हैं, तो हमें एक चीज यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि एंगल सी दोनों में क्या हो गया बच्चा, कॉमन एंगल, लल्लन टॉप भैया, लल्लन टॉप। इधर हमें मिल गया, यहाँ पे कॉमन मिल गया, क्या मिल गया हमें, कॉमन। कौन मिला हमें, सी मिला, हमें सी क्या मिल गया, कॉमन मिल गया। चलो, और दोनों में एक तो कॉमन बचा, और क्या है, 90 है, क्या है 90 है। लो काम खत्म हमारा, हमें क्या मिल गया, दो एंगल मिल गया, दोनों क्या बच्चा, कॉन्ग्रुएंट है। मतलब समझाता हूं आपको मतलब क्या है ना। ध्यान से भी देखो, अगर आपने ऐसे क्वेश्चन किया होगा तो आपको समझ में आएगा, अगर नहीं किया तो भी आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, हमें ना A90 मिला, A90 मिला, मतलब क्या, CPA और CQB दोनों 90 है। एंगल CPA कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CQB, देखो ना ध्यान से, CPA CQB दोनों 90, यहाँ पे रीजन लिखेंगे, ईच 90 डिग्री, है ना, या तो आप गिवन भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, चलेगा। और एक चीज, दोनों में एक कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, मैंने बताया था ना, दोनों में कॉमन आ रहा है, दिखा है ना, मैंने आपको एक भी डायग्राम समझा के बताया। तो क्या लिखेंगे बच्चा, पी सी ए लिखो, या जो भी नाम से आप लिखना है बच्चा, बस सी को बीच में रखो, तो क्या हो जाएगा, पी सी ए, पी सी ए, राइट ना। तो क्या जाएगा, पी सी ए कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चा, क्यू सी बी, क्यू सी बी, यहाँ पर जाएगा कॉमन एंगल, क्या जाए बच्चा, कॉमन एंगल, दोनों में क्या बच्चा, कॉमन एंगल आ रहा है, राइट ना बच्चा। अब क्या बोल सकते हैं हम लोग, ट्राइंगल सी पी ए सिमिलर ट्राइंगल सी क्यू बी बाय एंगल टेस्ट। हमने बता दिया बच्चे, एंगल टेस्ट से हमारा दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया। लो पहला कहानी यहाँ पे खत्म, अब दूसरा कहानी यहाँ से होगा शुरू। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, उनके साइड उनका रेशियो जो इक्वल हो जाता है, मतलब बच्चा क्या होगा, रेशियो का साइड का रेशियो जाता है, मतलब CP अपॉन CQ इक्वल्स टू PA अपॉन QB इक्वल्स टू CA, यहाँ पे आ जाएगा अपॉन CB। यहाँ पे आएगा बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट, बहुत ही ज्यादा प्यारा बच्चा, क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग, है ना, करस्पॉन्डिंग थोड़ा अच्छे तरीके से लिखता हूँ बच्चा, थोड़ा अच्छे तरीके से लिखता हूँ, करस्पॉन्डिंग क्या, साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, यही हमारा क्या बच्चा स्टेटमेंट है, यही हमारा क्या स्टेटमेंट है।
अब क्या, अब देखो हमें एपी, एपी कहाँ है बच्चा, पीए बोले एपी बोलो चल जाएगा, चलो इसको ले लेते हैं हम लोग, मतलब फिक्स हमारा हो गया। दूसरा बीक्यू, बीक्यू कहाँ भाई, इधर ही है बीक्यू, छोड़ दो। दूसरा बीसी, बीसी यहाँ पे सी भी बोला बीसी, मतलब हमें इन दोनों को उठाना पड़ेगा। देयरफॉर इसका नीड हमें नहीं है, बिकॉज यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू पूछा नहीं दिया है। तो पी ए अपॉन क्यू बी इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी। मैं इसको और अच्छे तरीके से लिखता हूँ बच्चा, पहले पी ए तो मैं इसको एपी कर देता हूँ, अपन क्यूबी को हम इसको बोल देते हैं बी क्यू इक्वल टू सी ए को हम पहले ए सी कर देते हैं, और सीबी को हम दूसरे बीसी कर देते हैं, राइट ना। अब क्या, अब इसकी वैल्यू करते हैं पुट आउट, अब इसकी वैल्यू पुट आउट करते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा बच्चा, ध्यान से देखो। एपी, एपी हमारे पास क्या गिवन है 7, यहाँ पर जाएगा 7 अपॉन बी क्यू, बी क्यू में दिया है 8 इक्वल टू ए सी हमें करना है फाइंड आउट, और बी सी हमें दिया है 12, राइट ना बच्चा। अब क्या होगा, अब 12 जाएगा 7 के पास, तो 7 इंटू हो जाएगा 12 अपॉन क्या बचेगा 8 इक्वल टू यहाँ पे ए सी। अब 4 2 जा 4 3 जा, मतलब क्या हो जाएगा बच्चा 7 इंटू 3 अपॉन आ जाएगा 2 इक्वल आ जाएगा ए सी। 7 3 जा 21, तो 21 अपन आ जाएगा 2, 21 अपन आ जाएगा 2। अब करते हैं इसके डिवाइड, 2 1 जा 2 1 जा, है ना, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 0 पॉइंट, है ना, तो 10.5, मतलब अच्छा यहाँ पे हमें एसी क्या मिल जाएगा 10.5, हमें एसी क्या मिलेगा 10.5। आप कर लेना सॉल्व इसको, आपके पास आ जाएगा सोल्यूशन। मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा बच्चा, देयरफॉर 10.5 इक्वल्स टू एसी, देयरफॉर एसी इक्वल्स आ जाएगा 10.5, ये हमारा हो जाएगा सोल्यूशन, राइट ना। 10.5 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट बच्चा। अब आपको सभी को समझ में आ रहेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने मिलते हैं, सो डरने वाली कोई बात नहीं बच्चा, ऐसे और भी क्वेश्चन आप सभी के लिए मैंने लेकर आया और आप सभी को सॉल्व करके दिखा दूंगा, राइट। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो बढ़ते बच्चा नेक्स्ट पार्ट पे, ध्यान से देखो। अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो ऑलरेडी एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन आता है, यहाँ पे 3 बॉक्स है बच्चा, एग्जाम में आपको 4 बॉक्स दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, एकदम प्यार से समझते हैं क्या क्वेश्चन दिया है ना। आप सभी के लिए एकदम जूम कर देता हूँ, एकदम ध्यान से देखो करना है क्या अपने को। इन द एडजॉइनिंग फिगर, अब एडजॉइनिंग फिगर में बीपी, बीपी क्या है बच्चा, बी और पी यहाँ पे दिख रहा है आपको, ए परपेंडिकुलर किसके ऊपर बच्चा हो गया, एसी के ऊपर हो गया। सी क्यू, सी क्यू यहाँ पर है, तो सी क्यू इस वाले पार्ट में परपेंडिकुलर किसके ऊपर हो जाएगा, ए बी के ऊपर हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे कुछ दिया है कोलिनियर, कोलिनियर ए बी सी है ना, एपीसी और ए क्यू बी, राइट। देन प्रूव दैट ट्राइंगल एपीबी और ट्राइंगल एक्यूसीबी, दो ट्राइंगल बच्चा, दोनों क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, हमें ऐसा प्रूफ करना है, तो टेंशन वाली बात नहीं बच्चा, ऑलरेडी सोल्यूशन दिया है, ट्राइंगल एपीबी और एंड ट्राइंगल एक्यूसी, है ना। अब देखो ध्यान से, एपीबी ए पे आते हैं, पी पे आते हैं, बी पे आते हैं, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 90 दिख रहा है ना, यहाँ पे 90 मींस यहाँ पे 90, तो यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री, राइट ना। देन नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बच्चा, एक्यूसी, एक्यूसी यहाँ भी आपको 90 दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा बच्चा मैं दिखा देता हूं आपको, देखो ध्यान से अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको 90, हाँ वेरी गुड, दिख रहा है आपको 90, क्या दिख रहा है आपको 90 डिग्री, राइट, यहाँ पे 90 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाए आपके पास 90 डिग्री, करेक्ट। अब फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों तो इक्वल हो जाएगा, लो कॉन्ग्रुएंट हो गया, और उसके बाद पी ए बी, पी ए बी ये वाला, और क्यू ए सी, मतलब क्यू ए सी मतलब बच्चा क्यू ए सी, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब क्या हो बच्चा यहाँ पे कॉमन साइड, क्या हो यहाँ पे कॉमन, सॉरी कॉमन साइड नहीं, कॉमन एंगल, क्या हो बच्चा कॉमन एंगल, एंगल है ना, कॉमन साइड कहां से, कॉमन एंगल, राइट ना। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एक एंगल और दूसरा एंगल, तो क्या जाएगा ट्राइंगल एपीबी एंड ट्राइंगल एक्यूसीबी बाय एंगल, एंगल टेस्ट, दोनों क्या हो गया सिमिलर प्रूफ हो गए, राइट ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चा, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आप सभी को आते हैं, सिंपल है इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बच्चा, ध्यान से देखो। अभी अगेन यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया बच्चा, मैं पहले आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा फिर दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, एकदम ध्यान से देखो। तो फिलहाल इसको आप भूल जाओ, अब इसको भूलने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, रुको पहले मैं कुछ करता हूँ, है ना, कुछ करता हूं, देखो इसके आगे कोई स्लाइड है क्या, देख लेता हूं, नहीं है ना, नहीं है, इसका मतलब मैं इसको करता हूँ कॉपी करता हूँ, ये कौन से पेज पे 13, इसको मैं करता हूँ 14 पे पेस्ट, राइट। तो देखते हैं 14 पे आया कि नहीं आया,
हाँ आ गया, ठीक है। लो ये मैं इसको यहाँ पे इसको ऐसा कर देता हूँ ताकि मुझे नेक्स्ट पार्ट पे इसको सॉल्व करना पड़े, राइट। तो बढ़ते पीछे, अब मुझे यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है ना, मुझे इसके यहाँ पे जरूरत ये रफ होता है नहीं होता है, मुझे इसको करना पड़ेगा कलर, है ना। तो थोड़ा इसको करता आउट ताकि आपको दिख जाए बहुत अच्छे तरीके से। हम इसको कोई, मैं आप सभी क्वेश्चन लेके आया बच्चा, तो मैं थोड़ा सा ये चीजें करना भूल गया था, मैं डायरेक्टली सॉल्व करने लगा, ठीक है। क्योंकि ये चीजें मुझे पहले कर लेना चाहिए था, उसके लिए सॉरी। चलो कोई बात नहीं बच्चा, ठीक है, ठीक है। देखो अभी अच्छे तरीके से समझो बच्चा, क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन, इन ट्रेपेजियम एबीसीडी, इन ट्रेपेजियम एबीसीडी, हम बात करते हैं ट्रेपेजियम एबीसीडी में हमें क्या दिया बच्चा, इन ट्रेपेजियम एबीसीडी फिगर 1.60 सिमिलर एबी ना, सो पैरेलल एबी, एबी आपको दिख रहा होगा, एबी ये पैरेलल है, किसको बच्चा बोला है, सीडी के, है ना। अब आगे क्या बोला है, डायगोनल्स एसी, डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी इंटरसेक्ट पॉइंट 2, कहां पे इंटरसेक्ट है बच्चा, पॉइंट 2 पे। एंड एबी आपको गिवन बच्चा, एबी कितना गिवन है 20, एबी इतना गिवन आपको 20, और डीसी, डीसी आपके पास कितना गिवन बच्चा 6 गिवन है। देन ओबी, ओबी आपके पास कितना गिवन है बच्चा 15, एंड ओडी आपको गिवन है बच्चा यहाँ पे फाइंड आउट, सॉरी ओडी आपको फाइंड आउट करना है ना। अब ध्यान समझो, अभी हमने तो देख लिया क्वेश्चन क्या दिया है कैसे दिया, राइट ना। अरे यार ये तो दिक्कत हो गया, ठीक है। हम क्या करते हैं, मैं डायरेक्टली करता हूँ यहाँ पे रफ चीज आपको समझाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा, राइट ना। तो हम क्या करेंगे बच्चा, हम यहाँ पे आएंगे सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन क्या होगा बच्चा, तो सोल्यूशन में बात करते हैं तो हम क्या करेंगे बच्चा, हम पहले लिखेंगे साइड इन ट्रेपेजियम, है ना, इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी में साइड ए बी सिमिलर टू साइड, हमें क्या बोले बच्चा डीसी बोल दिया, राइट ना। और जो भी दिया हम यहाँ पे लिखते हैं ए बी इक्वल्स टू 20 और डीसी इक्वल्स आ जाएगा 6, ओबी इक्वल्स टू आ जाएगा 15, एंड हमें ओडी क्या करना बच्चा फाइंड आउट करना है, राइट ना बच्चा। देन हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, और हमें कुछ चीजें दी है, तो हमें देखो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, हमें पता है, हमें पता है, राइट ना, हमें पता है, और हमें ये पता है। तो हमें क्या दिख रहा है बच्चा, इनडायरेक्टली दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, इनडायरेक्टली में कितने ट्राइंगल दिख रहा है बच्चा, दो ट्राइंगल दिख रहा है। पहले हम उसको करेंगे सिमिलर, फिर लेंगे उसके साइड का वैल्यू, ठीक है। तभी ऐसे क्वेश्चन में बच्चा सिमिलर बताना पड़ेगा। हम लेते हैं बच्चा दो ट्राइंगल, जब भी दो ट्राइंगल हम लेते हैं, जब भी दो ट्राइंगल लेते हैं इस टाइप से आपका रहेगा, तो आप क्या करो जिगजैग में जाओ, किसमें जाओगे बच्चा आप, जिगजैग में, इस तरीके से जाओगे, तो आपको पहले यहां से यहां आना पड़ेगा, फिर यहां से यहां जाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे आपका कोई यहाँ पे गलती ना हो बच्चा आपसे, ठीक है। अब देखो क्या करना है बच्चा अपने को, समझो, तो यहाँ पे ट्राइंगल सी डी ओ या तो ए बी ओ में आते हैं, ट्राइंगल ए बी ओ, ट्राइंगल ए बी ओ, यहाँ से ए बी ओ, यहाँ पे आ जाएगा बच्चा सी डी ओ, तो क्या यहाँ पे एंड ट्राइंगल सी डी ओ, राइट ना। अब इसके बाद ए बी और सी डी ओ में हमने वही क्यों पर्टिकुलर पिक किया बच्चा, क्योंकि हमें इसी की वैल्यू दिया था, राइट ना। अब देखो हमें दोनों सिमिलर करना है, तो आप ध्यान से नोटिस करो बच्चा, यहाँ पे ध्यान से एकदम नोटिस करो, हमने दो ट्राइंगल तो ले लिया है ना। अब इसको हमें करना सिमिलर प्रूफ, सिमिलर प्रूफ करने के लिए बच्चा हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या दिख रहा है बच्चा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हमारे पास एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये यहाँ पे अल्टरनेट एंगल, क्या बन जाएगा बच्चा यहाँ पे अल्टरनेट एंगल। तो पहले मैं इसको लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चा, यहाँ पे सी डी, यहाँ पे ऐसा दिया पहले से, साइड है ना ए बी पैरेलल टू, साइड बच्चा किसको दिया सी डी को, एंड हम क्या लेंगे बच्चा, इस वाले पार्ट को हम क्या ले लेंगे, इसके ट्रांसवर्सल, एंड साइड बी डी इज अ ट्रांसवर्सल साइड, है ना, लाइन ले लो साइड ले लो, चलेगा। इसका मतलब बच्चा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ए बी ओ, एंगल ए बी ओ इक्वल्स टू एंगल सी डी ओ, क्या बन जाएगा एंगल सी डी ओ बाय, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं बच्चा, यहाँ पे
बाय अल्टरनेट एंगल, बाय अल्टरनेट अल्टरनेट एंगल, है ना, अल्टरनेट एंगल, राइट ना बच्चा। ठीक है, सो बच्चा बढ़ते हैं। ठीक है, सो बढ़ते हैं बच्चा नेक्स्ट पार्ट पे। अभी क्या करना है, अभी हमने मार्क कर लिया इसको 1, हमने क्या मार्क कर लिया इसको बच्चा 1 मार्क कर लिया। हमने दो ट्राइंगल लिया, अब इस दो ट्राइंगल में पहला हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाला सेम ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी ओ, क्या हो जाएगा सी डी ओ फ्रॉम, हम क्या बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट, कहां से मिला हम लोग को, फर्स्ट से मिलेगा, राइट ना। दूसरा, अब दूसरा हमने क्या बोला बच्चा यहाँ पे, अगर आप नोटिस करो मैंने आपको पहले बोला था, ये दोनों क्या बन जाएगा यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या बन जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब एंगल क्या बी ओ ए, एंगल बी ओ ए, बी ओ ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ओ ए, यहाँ पे हो जाएगा बच्चा हमारे पास सी, सॉरी डी ओ सी, क्या बन जाएगा, जैसे हम यहाँ पे बी ओ ए कहते हैं, यहाँ पे जाएगा डी ओ सी, है ना, तो क्या जाएगा डी ओ सी, करेक्ट, यहाँ बन जाएगा डी ओ सी, ओ वाला बीच में एंगल आना चाहिए, क्या जाएगा वर्टिकली 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 अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट ना। तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी ओ सिमिलर ट्राइंगल सी डी ओ, देखो दो एंगल मिला हमारे पास, हम दोनों एंगल से बोल सकते हैं बाय एंगल एंगल टेस्ट, है ना। अब अगर टेस्ट से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो, उसका रिमेनिंग साइड, हमें तो साइड ही फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे बच्चा, ए बी अपॉन सी डी इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ इक्वल्स टू ए ओ अपॉन सी ओ। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट, बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट आएगा बच्चा, बहुत प्यारा स्टेटमेंट है, करस्पॉन्डिंग, है ना, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, राइट ना बच्चा, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब हमें क्या रिक्वायरमेंट है बच्चा, पहले समझते हैं हमें रिक्वायरमेंट किसका है, हमें देखो ए बी वाला लेना पड़ेगा, राइट ना, और डीसी कहाँ बच्चा, डीसी यहीं पे हो गया, और ओबी यहाँ पर डी ओ, तो मतलब बच्चा हमें दोनों को उठाना पड़ेगा, दोनों उठा लेते हैं, देयरफॉर ए बी अपॉन सी डी इक्वल्स टू बी ओ अपॉन क्या जाएगा डी ओ। अब ए बी हमें क्या गिवन बच्चा, ए बी हमारे पास गिवन है 20 अपॉन डीसी में क्या गिवन है, डीसी बोलो सी डी बोलो 6 दे दिया है, और बी ओ ओबी 15 दे दिया बच्चा, अपॉन डी ओ हमें फाइंड आउट करना है, राइट ना। अब देखो क्या जाएगा, डीओ को ऊपर भेज देते हैं, तो डीओ इधर जाएगा, है ना, डीओ कहां जाएगा बच्चा, इस वाले पार्ट इधर आ जाएगा, डीओ इक्वल्स टू इधर जाएगा, और 15 इंटू 6 हो जाएगा, और 20 इसके नीचे आ जाएगा, है ना। अब डिवाइड करते हैं बच्चा, डिवाइड करते हैं, ये पार्ट इधर गया 20 के बाद 20 इधर नीचे जाएगा, 5 3 जा 5 4 जा, राइट ना, 2 2 जा 2 3 जा, तो क्या बन जाएगा बच्चा, डीओ इक्वल्स टू 3 3 जा 9 9 अपॉन 2 मीन्स क्या बन जाएगा, सो डिवाइड करते हैं बच्चा, डीओ इक्वल्स टू 2 2 जा 4, है ना, 2 4 जा 8.1 2 5 जा 10, क्या बन जाएगा 4.5, क्या बन जाएगा 4.5, देयरफॉर ओडी, है ना, डी होने में हमें ओडी चाहिए था, तो ओडी इक्वल हो जाएगा 4.5, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट। तो देख लो बच्चा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैंने सॉल्व करा के दिया, आप इसको नोट डाउन कर लो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट पार्ट में आओ, नेक्स्ट पार्ट में आओ, देखो ध्यान से भी, ये भी कुछ उसी टाइप से क्वेश्चन दिया बच्चा, एकदम अच्छे तरीके से समझते हैं इसको, क्या क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ना। तो एकदम ध्यान से समझते हैं बच्चा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चा हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास,
क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम दे दिया बच्चा। पॉइंट ई इज इंटरस है ना, इज ऑन द साइड बीसी, बीसी को एक साइड हो गया। लाइन डीई, डीई जो क्या कर रहा है बच्चा, इंटरसेक्ट कर रहा है रे एबी को, रे एबी को इंटरसेक्ट कर रहा है एट द पॉइंट टी पे। प्रूव दैट डीई, डी क्या बच्चा, डी यहाँ पे हो गया, बीई कहाँ पे बच्चा, बी यहाँ पे हो गया, और सीई, सी कहाँ बच्चा यहाँ पे हो गया, और टी, टी कहाँ पे हो गया बच्चा, यहाँ पे हो गया, राइट ना। तो इनडायरेक्टली देख के बच्चा घुमा फिरा के हमें एक ये ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है, अगर दो ट्राइंगल लूंगा तभी हमें साइड मिलेगा, तभी हमें साइड मिलेगा, राइट ना बच्चा, एकदम ध्यान समझो। अब क्या करना है बच्चा अपने को, प्रूफ दैट करना है, तो हम पहले लिखते हैं यहाँ पे सोल्यूशन, तो सोल्यूशन लिखते हैं। तो सोल्यूशन में जो दिया बच्चा क्वाड्रिलेटरल ए, पहले हम गिवन लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चा हम लोग, गिवन। सोल्यूशन यहाँ पे आएगा गिवन, तो गिवन में क्या क्या हमारे पास बच्चा, गिवन, गिवन में क्या हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज क्या है बच्चा, यहाँ पे हो जाएगा पैरेललोग्राम, है ना, पैरेललोग्राम, राइट। उसके बाद बच्चा क्या दिया बच्चा, बताओ ध्यान से, बाकी जो दिया आप लिखना लिख लो, उसके बाद आते हैं हम लोग प्रूफ में, ठीक है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है बच्चा अपने को, D इंटू बी इक्वल टू सी इंटू टी, राइट ना। देन प्रूफ में आ जाते हैं, प्रूफ में क्या करना अपने को, सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चा, दो ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल लेने से पहले हमें बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा बच्चा, अगर पैरेललोग्राम है इसका मतलब बच्चा क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, अगर अगर मैं बात करता हूं, है ना, इस वाले ट्रायंगल में, मतलब बच्चा ध्यान से समझो, मुझे दो ट्रायंगल लूंगा, दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएगा बच्चा, वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, और अगर ए साइड इसके पैरेलल है तो यहाँ बन जाएगा ये वाला एंगल हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, क्या बन जाएगा बच्चा, अल्टरनेट एंगल। तो हमें यहाँ पे बताना पड़ जाएगा कि अगर ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है तो क्या होगा बच्चा, क्या होगा बताओ, अरे यार क्या हो जाएगा बताओ, ए बी पैरेलल टू सी डी हो जाएगा, है ना। ये हमें क्या पता चलो बच्चा, गिवन है, गिवन बोल सकते हैं इसको, गिवन हो गया, इसका मतलब बच्चा देयरफॉर हम एटी भी बोल सकते हैं पैरेलल टू, क्या हो जाएगा, एटी पैरेलल टू सी डी, बिकॉज यहाँ पे रीजन क्या जाएगा, ए डैश बी डैश टी है, कोलिनियर हो गया। अब हम इसको लिखते हैं एटी पैरेलल टू सी डी एंड एटी पैरेलल टू सी डी और डी टी एंड लाइन dt is a ट्रांसवर्सल लाइन, राइट ना बच्चा। तो क्या बनेगा बच्चा, बता यहाँ पे एंगल, ध्यान से देखो, एंगल कौन सा एंगल बच्चा, आप इसको बोलो तो मैं यहाँ पे 18 ना लेके यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, बीटी ले लिया मैंने, देखो ध्यान से, 18 ना लेके यहाँ पे मैं बीटी ले लेता, ध्यान से देखो, कोलिनियर है, ए बी बोलो या बीटी बोलो, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ बीटी, राइट ना बच्चा, यहाँ पे आ जाएगा बीटी, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, उसको बीटी कर दूंगा, क्या कर दूंगा यहाँ पे बीटी, यहाँ पे क्या बन जाएगा बी और टी, करेक्ट ना बच्चा। तो देखो बी टी ई क्या बन जाएगा, बी टी ई कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू किसके हो जाएगा बच्चा, सी डी ई, क्या हो जाएगा सी डी ई। क्या रीजन है बच्चा बताओ, यहाँ पे रीजन क्या है, रीजन क्या आएगा, बाय अल्टरनेट एंगल, क्या बनेगा बाय अल्टरनेट एंगल। थोड़ा सा इसको करता हूं मैं छोटा, ताकि चीजें हो जाएगा यहाँ पे अच्छे से, राइट ना। इसको हम मार्क करते हैं बच्चा 1 मार्क करते हैं, इसको हम लोग 1 मार्क कर लेते हैं, राइट ना। अब आते हैं बच्चा नेक्स्ट पार्ट पे। अब क्या करेंगे हम लोग, दो ट्रायंगल लेंगे, जो ना मैंने नाम लिया वही ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बी टी ई, दूसरा ट्रायंगल सी डी ई। तो ट्रायंगल बी टी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई, राइट ना। अब बताओ, पहला तो हमें यही मिल जाएगा जो हमने यहाँ पे लिखा, बी टी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ई, राइट ना। फ्रॉम कहां से बचा, फ्रॉम हमें फर्स्ट से पता चल गया, राइट ना। दूसरा, और ये दोनों क्या वर्टिकली अपोजिट हो सकते हैं, ऑफ कोर्स हो सकते हैं बच्चा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बी ई टी,
बी ई टी कॉन्ग्रुएंट टू बी ई टी, मतलब बी ई टी तो यहाँ पे सी ई डी, सी ई डी बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब उसके बाद दो एंगल मिल गया, हम बोल सकते हैं ट्राइंगल बी टी ई सिमिलर ना, बी टी क्या आ जाएगा बच्चा यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल सी डी ई बाय एंगल टेस्ट, बाय एंगल टेस्ट, राइट ना बच्चा। तो हम बोल सकते हैं बच्चा उसके रिमेनिंग जो साइड होगा वो भी ऑटोमेटिकली सिमिलर हो जाएगा, मतलब रेशियो में आ जाएगा बी टी अपॉन क्या जाएगा बच्चा सी डी, बी टी अपॉन सी डी इक्वल्स टू टीई, टी अपॉन क्या जाएगा डी इक्वल्स टू बीई, बी अपॉन क्या जाएगा सीई, राइट ना। अब इसमें बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट आएगा बच्चा, बहुत प्यारा स्टेटमेंट आएगा। क्या स्टेटमेंट बच्चा, करस्पॉन्डिंग है ना, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, राइट ना बच्चा, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल, राइट बच्चा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब क्या बच्चा इसके बाद हमें चाहिए क्या बच्चा, हमें देखो ये प्रूफ करना है ना, हमें प्रूफ करना है डी बी कहां पे बच्चा डीई बी, ये इधर मतलब हमें इन दोनों को उठाना पड़ेगा, देयरफॉर टी अपॉन डीई इक्वल्स टू बी अपॉन सी, राइट ना। तो मैं क्या करता हूं, डी इधर है उधर भेज देता हूँ बच्चा, इसको इधर भेजता हूँ, टीई इंटू वाला पार्ट इधर आ जाएगा सी इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा डी इंटू क्या जाएगा बच्चा बी हो जाएगा, राइट ना। देखो सब कुछ सही है, बस थोड़ा सा देयरफॉर करके लिखता हूँ, देयरफॉर इसको इधर डी इंटू क्या जाएगा बी इक्वल्स टू यहाँ पे क्या जाएगा टी इंटू क्या जाएगा बच्चा सी हो जाएगा। अब देखो पहले सी आएगा फिर टी आएगा, हमारे पास हो गया बस आगे जैसे तो 2 into 3 बोलो या 3 into 2 बोलो, दोनों में क्या आने वाला है 6 ना, यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं बचा, देयरफॉर डी इंटू बीई ये तो सेम हो गया था, यहाँ पे जाएगा सी इंटू क्या जाएगा टी, लो हेंस प्रूफ बच्चा हमारा हो गया, कहानी यहाँ पे खत्म है ना, हेंस प्रूफ, राइट बच्चा। सो क्वेश्चन डन, बहुत अच्छे तरीके से बच्चा आप सभी को समझ में आया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे बच्चा, ठीक है, ध्यान से देखो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या दिया है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, अरे ब्लैंक है तो, और आगे आते हैं बच्चा, हाँ वेरी गुड बच्चा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद भी और कुछ क्वेश्चन इसके बेस पे, हाँ एक और है। फिर हमारा देखो बच्चा ध्यान से एकदम, क्वेश्चन थोड़े इंटरेस्टिंग है, अरे भाई साहब क्या हो रहा है, चलो हमारा काम यहीं पे शुरुआत होता है फिर से। अब क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 5 दिया है, पढ़ लेते हैं क्या दिया है। इन अ ट्रापेजियम साइड PQRS है ना, एक ट्रापेजियम दिया, साइड PQ पैरेलल टू साइड SR दे दिया है, और साइड AR जो बोला बच्चा 5 टाइम्स ऑफ AP, और AS क्या दिया 5 टाइम्स ऑफ AQ, देन प्रूफ दैट करने बोला है। तो हम क्या करते हैं बच्चा, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन, हम करते हैं सोल्यूशन से पहले हम लिखेंगे पहले गिवन है ना, जब भी प्रूफ दैट आए तो हम गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन में क्या दिया है, इन ट्रापेजियम PQRS आगे हम लोग, फिर साइड क्या बोला हम लोग को, साइड PQ पैरेलल टू बोला है, साइड किसको बच्चा SR को, चलो ये भी लिख लिया हमने। फिर हमें क्या बोला है, AR इक्वल्स टू बोला है 5 टाइम्स ऑफ AP बोला है ना। फिर दूसरा क्या बोला हमारे पास, AS इक्वल्स टू क्या बोला है 5 टाइम्स ऑफ AQ बोला है, राइट ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो हम आते हैं टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है बच्चा, ध्यान से देखो क्या करना है, SR इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ PQ, हमें प्रूफ करना है, राइट ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ध्यान से एकदम देखो, नेक्स्ट पार्ट में क्या करना अपने को, थोड़ा इसी को हम कर दे छोटा ताकि हम स्पेस कर लेंगे यूटिलाइज, बस है ना। चलो बढ़ते अभी आगे, हम लेंगे दो ट्राइंगल, हम क्या लेंगे बच्चे, दो ट्राइंगल SR कहाँ बच्चे यहाँ पर है ना, और PQ कहाँ यहाँ पर है, मतलब हमें दो ट्राइंगल हमें दिख गया
है ना, हम दो ट्राइंगल को लेंगे, हम दोनों ट्राइंगल को लेने वाले, राइट ना बच्चा। अब ध्यान से समझो भी, हम क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहले दो ट्राइंगल लेने से पहले बुला रहे क्यों, प्रजापति हो, 5 मिनट रुक जाओ, वीडियो खत्म कर लो फिर आता हूँ। ठीक है, खाना खाने बुला रहे, अब वही है यहाँ पे वहां पे, प्रजापति हो, ठीक है। बोलने के आ रहे हैं। सो बच्चा हम बढ़ते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हम दो ट्राइंगल लेंगे बच्चा। दो ट्राइंगल लेने से पहले हम पहले देखेंगे दो ट्राइंगल कौन कौन सा, पी क्यू ए और आर एस ए। हम जिगजैग में लेते बच्चा, हमने आपको बताया था इधर से आएगा इधर से जाएगा, राइट। अब ये दो ट्राइंगल चलो हमने ले तो लिया, हमने बता दी दो ट्राइंगल हमारे पास है, लेकिन दो ट्राइंगल को हमें सिमिलर तो प्रूफ करना पड़ेगा ना बच्चा, क्योंकि साइड निकालना है। तो एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, अरे पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। क्या बन जाएगा बच्चा, अल्टरनेट एंगल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, बहुत बाकायदे लिखेंगे, बहुत अच्छे से लिखेंगे। देखो क्या बोलेंगे बच्चा, पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड QS and line QS is a transversal line, राइट ना बच्चा। अब उसके बाद क्या बच्चा, PQA एंगल PQA इक्वल्स टू एंगल RSA। रीजन बच्चा, रीजन क्या आएगा, ध्यान से देखो, बाय रीजन क्या आएगा, बाय अल्टरनेट एंगल ना, बाय अल्टरनेट एंगल। मार्क कर देंगे इसको 1, मार्क कर देंगे बच्चे इसको हम 1, राइट ना। देन इसके बाद क्या बच्चा, इसके बाद क्या, अब आएंगे एक्चुअल बच्चा हम लोग अपने दो ट्राइंगल पे, है ना। हम लेते बच्चा दो ट्राइंगल, कौन कौन से दो ट्राइंगल, इसी नाम से लेते PQA RSA। तो ट्राइंगल PQA एंड ट्राइंगल RSA। अब देखो सबसे पहले तो हमें मिल गया दो एंगल से, उसमें से एक एंगल मिल गया PQA कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RSA। कहां से, फ्रॉम, हमने मार्क करके रखा 1, कहां से बचा, 1 से। अब उसके बाद क्या, दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल इसका मतलब बच्चा हम क्या करेंगे, PAQ एंगल Q को बीच में रखना ना, सॉरी A को बीच में रखना ना, PAQ, क्या PAQ कॉन्ग्रुएंट, अगर A बीच में इसका मतलब RAS एंगल RAS। देखो P से Q के, सॉरी P से A के, A से Q के, वैसे R से A जाएंगे, A से S जाएंगे, राइट ना बच्चा। ये क्या आ जाएगा, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। दोनों एंगल मिल गया हमारे पास, हम बोलेंगे ट्राइंगल PQA सिमिलर ट्राइंगल RSA। रीजन क्या है बच्चा, रीजन बाय एंगल टेस्ट हो गया। अब उसके बाद क्या बचा, तो उसके बाद जो रिमेनिंग रेशियो मतलब साइड के रेशियो इक्वल हो जाएगा, PQ अपॉन क्या जाएगा RS, QA अपॉन क्या जाएगा बच्चा, QA अपॉन क्या जाएगा QA अपॉन क्या जाएगा, ऐसे ना, ऐसे हो जाएगा, इक्वल्स टू P अपॉन क्या जाएगा RA, राइट ना। अब यहाँ पे बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट आएगा बच्चा, बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट आएगा, क्या बच्चा यहाँ पे आएगा, करेस्पॉन्डिंग, है ना, करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, राइट ना बच्चा। बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट है बच्चा, बहुत प्यारा स्टेटमेंट है। अब हमें रिक्वायरमेंट किसका है बच्चा, देखो SR चाहिए और PQ चाहिए, तो SR PQ, तो SR और PQ यहाँ पे हो गया। अब इसमें से किसी एक को पिक कर लेते हैं, किसी एक को उठा लेते हैं, हम इसको उठा लिए, तो PQ अपॉन RS इक्वल्स टू QA, देयरफॉर मैंने लिख दिया यहाँ पे ऐसे, राइट ना बच्चा। अब QA, अब यहाँ पे कुछ दिया बच्चा, SAS देखो हमें किसके बराबर बच्चा, 5 टाइम्स ऑफ AQ, तो मैं ऐसे को हटा देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं PQ अपॉन RS इक्वल्स टू QA को QA लिखा। अब मैंने AS या ऐसे को हटा के मैं 5 टाइम्स ऑफ AQ लिखूंगा, 5 टाइम्स ऑफ AQ ना, AQ बोलो Q, तो मैं ऊपर वाले को चेंज कर देता बच्चा पहले, है ना, यहाँ पे AQ कर देता हूँ,
ताकि ए क्यू से ए क्यू कैंसिल हो जाएगा। ए कहां से बचा, गिवन, कहां से बचा, गिवन से, राइट ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी क्यू अपॉन आर एस इक्वल आ जाएगा 1/5। अब नेक्स्ट पार्ट पे क्या होगा बच्चा, नेक्स्ट पार्ट पे क्या होगा, देखो ध्यान से, नेक्स्ट पार्ट पे क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला बच्चा, ध्यान से एकदम देखना। अब ये फाइव आ जाएगा इसके पास, 5 इंटू क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल्स टू आ जाएगा आर एस, देयरफॉर एस आर बोलो या आर एस बोलो, दोनों सेम ही होता है, इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ पी क्यू, 5 टाइम्स ऑफ पी क्यू, है ना। ये हमारा 5 है, 5, ये हमारा क्या बच्चा 5, हैंस प्रूफ। ये हमारा हो गया सोल्यूशन, हमारा हो गया सोल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है बच्चा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मैं आप सभी को बच्चे से क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सॉल्व करके दे रहा हूँ। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे बच्चा, नेक्स्ट पार्ट पे बच्चा बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है समझते हैं। इन द फिगर ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी, इन द फिगर ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी हमें दिया है ना। पॉइंट डी ऑन द साइड बीसी, कहां पे बच्चा, साइड बीसी के ऊपर था। क्वेश्चन यहाँ पे छुप गया है, आजा भाई बाहर। हाँ 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 हाँ, आ गया आ गया आ गया आ गया, ठीक है। तो हमें क्या बताना है बच्चा, बी ए सी, बी ए सी हमें दिया है किसके, बी ए सी किसके इक्वल बच्चा, ए डी सी के, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है बच्चा, राइट ना। सो हमें क्या प्रूफ करना है, ये वाला पार्ट हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं बच्चा, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से एकदम देखो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन पार्ट। अब गिवन पार्ट में हमें क्या क्या दिया पहले तो समझते हैं। गिवन में दिया बच्चा ट्राइंगल ए बी सी, है ना। अब उसके बाद बोला बच्चा एंगल, इन ट्राइंगल लिखते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी बी ए सी इक्वल टू एंगल ए डी सी हमें दे दिया है, राइट ना। सो आता है हमें टू प्रूफ में, आते हैं बच्चा टू प्रूफ में क्या करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे बच्चा सी ए स्क्वायर इक्वल टू बच्चा सी बी इंटू क्या चाहिए बच्चा, सी डी चाहिए, राइट, हमें प्रूफ करना है। सो उसके बाद हम कहाँ आते हैं, इसके बाद बच्चा हम दो ट्राइंगल लेंगे, दो ट्राइंगल। अब दो ट्राइंगल कौन से, तो उसका हम प्रूफ लिखते हैं बच्चा। तो प्रूफ में आएंगे, दो ट्राइंगल लेना बच्चा, दो ट्राइंगल बताओ कौन सा हो सकता है, यही जो नाम दिया उसी को दो ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल बी ए सी एंड ट्राइंगल क्या हो जाएगा बच्चा, ए डी सी, ए डी सी, राइट ना। अब दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना, तो हमें जो हमें दिया बच्चा वाला पार्ट दोनों कॉन्ग्रुएंट दिया है, तो बी ए सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए डी सी, ये कहां से पता चला बच्चा, गिवन से, कहां से पता चला हमें, गिवन से हमें पता चला, राइट ना। अब एक तो मिल गया, चलो ये हमें मिला। अब देखो दो ट्राइंगल कौन सा, पहले बी ए सी है, राइट। दूसरा ट्राइंगल कौन सा जरा बता दो मुझे, एडीसी, एडीसी, तो दोनों में कॉमन आ रहा है बच्चा, कौन सा, सी कॉमन है, कौन सा आ रहा है, सी। तो मतलब बहुत 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 सिंपल करते हैं बच्चा, एंगल सी को बीच में रखते हैं, तो बी सी ए कर देते हैं कॉन्ग्रुएंट टू, इसको देखो ए सी डी कर देते हैं, ए सी डी कर देते हैं। यहाँ पे जाएगा कॉमन एंगल, क्या यहाँ पे कॉमन एंगल, राइट ना बच्चा। अब ट्राइंगल बी ए सी सिमिलर ट्राइंगल क्या जाएगा, ए डी सी बाय एंगल टेस्ट, है ना। एंगल टेस्ट से दोनों क्या गया, सिमिलर हो गया। अब बताओ रिमेनिंग साइड भी क्या रेशियो सेम हो जाएगा, तो बी ए अपॉन क्या जाएगा, ए डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन क्या जाएगा, डी सी इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्या जाएगा बच्चा, ए सी, राइट ना। बहुत प्यारा से स्टेटमेंट आएगा बच्चा, बहुत प्यारा से स्टेटमेंट आएगा। जरा बता दो क्या आएगा स्टेटमेंट, करस्पॉन्डिंग, है ना, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, राइट ना बच्चा, साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, राइट बच्चा। अब क्या अपने क्या चाहिए, सी ए सी बी और सी डी, सी बी कहां बच्चा, बी सी बोलो सी बी बोलो चल जाएगा, सी डी कहां बच्चा, सी डी यहाँ पर है ना। तो हम इन दोनों को उठा लेते हैं बच्चा, इन दोनों को उठा लेते हैं। Therefore AC upon DC equals to BC upon AC, पहले हम इसको अच्छे से लिखते हैं। Therefore CA हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे CD हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो आगे मतलब B और C को तो हम C भी पहले लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा C हो जाता है। C इधर भेज दो और CD इधर भेज दो, मतलब बच्चा नेक्स्ट पार्ट में क्या बन जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में मैं लाइन हटाता हूँ, थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए। यहीं पे लिख देता हूँ बच्चा नेक्स्ट पार्ट। तो सी ए इंटू सी है ना, सी ए इंटू सी ए इक्वल टू सी बी, क्या जाएगा सी बी इंटू क्या जाएगा सी डी,
एंड इधर जाएगा सी डी, तो यहाँ पे सी ए द होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा सी बी इंटू आ जाएगा सी डी, करेक्ट ना बच्चा? यहाँ पे आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, राइट? सो प्रूफ हो गया, हैंड्स प्रूफ। बच्चा हमने क्या बता दिया, ये वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन, राइट ना बच्चा? सो मैंने आप सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को बताया, और बच्चा ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन कर दिया, कुछ और भी क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आप सभी के लिए। मैंने बोला था सरप्राइज है, एंड तक बने रहो, आपको समझ में आएगा। मतलब यहाँ पे मैंने सिमिलैरिटी के ऐसे क्वेश्चन बताया जो आपको 1.1, 1.2, 1.3 आपका कवर करेगा, और बचा 1.4। बहुत सिंपल बचा, 1.4 का मैं एक सेपरेट क्वेश्चन मतलब लेकर आऊंगा जहां पे आपको इसको बहुत अच्छे से समझा के दूंगा, ठीक है? सो आप सभी को बता, इसके बाद जो मैंने यहाँ पे बताया सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बच्चा थैंक यू, ठीक है? थैंक यू बच्चा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, ठीक है? आप सभी वीडियो को एंड तक देखें। एंड बच्चा प्लीज जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा जहां पे मैं आप सभी को बताऊंगा बच्चा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी कमेंट जरूर करना बच्चा कि आपको अगर ऐसे और वीडियो चाहिए तो प्लीज बच्चा जरूर बोलना, मैं आप सभी को और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। फिलहाल मेरा इंटेंशन बच्चा एक ही है कि आप सभी को आपका जो भी बेसिक चीजें हैं, जो भी ऐसे क्वेश्चन जो आप सभी को नहीं आते, मैं पहले उसको सॉल्व कराऊं। बट अगर आपका रिक्वायरमेंट बच्चा जरूर मैं दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो शूट कर सकता हूं, अगर आप चाहोगे तो बच्चों आपके लिए सामने से चीजें बनाऊंगा। बट आप मुझे पहले बताओ आपको कौन से चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए और कितना डिटेल में चाहिए, जस्ट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, ठीक है? सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।